Hey, Assalamu alaikum and welcome back to Pakistan Defense Analysis. A couple of days ago, स्पटनिक ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की जानिब से इंडिजिनसली डेवलप किए जा रहे रसूब 250 ALCM यानी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। सो आई थॉट वी कैन डिस्कस अबाउट इट। इस पर डिस्कस करने से पहले रसूब के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान ले तो पहली बार रसूब 250 को आइडियाज़ 2024 के अंदर अनवेल किया गया था। इसके वेट की बात करें तो उसका वेट अराउंड 285 केजी के अराउंड है। बूस्टर के साथ 75 केजी सेमी आर्मर पियर्सिंग का वॉरहेड के कैरी कर सकता है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। स्पीड मार्क 0.7 के अराउंड यानी सबसोनिक स्पीड पे, और एक्यूरेसी जो है इंटरनेट पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 5 मीटर CEP के अराउंड है, यानी सर्कुलर एरर प्रिसिजन। अब इसकी डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ऑल्दो गेट्स की जानिब से ये आइडियाज़ 2024 के अंदर शो किया गया था, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि गेट्स जो है सिर्फ मार्केटिंग के लिए इसको डिस्प्ले कर रहा है और इसके ओरिजिनल डेवलपर जो है वो एयर वेपन्स कॉम्प्लेक्स यानी AWC या ओरिजिनली नेस्कॉम की जानिब से उसको डेवलप किया गया हो, क्योंकि इन्हीं की जानिब से राड मिसाइल और तैमूर मिसाइल डेवलप किए गए हैं। और रसूब 250 मिसाइल को अगर राड मिसाइल और तैमूर मिसाइल से भी विजुअली कंपेयर करें तो यकीनन कुछ मुमासलत जो है इनमें दिखती है, लेकिन जो इसके बारे में बताया जाता है वो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन एटलीस्ट वो राड और तैमूर मिसाइल से अलग मिसाइल होने वाला है। राड को आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर केपेबल ALCM है, जबकि तैमूर मिसाइल एक लार्जर कन्वेंशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिसाइल है। रसूब 250 जो है उसकी हवाले से जो प्रोजेक्शंस की जा रही हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये एक लाइट वेट, प्रिसाइज और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। 75 केजी का वॉरहेड जो है वो आप उसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मास नहीं कह सकते, तो इससे जो है ये अखज़ किया जा सकता है कि इसको स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सरफेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए या प्रिसीजन न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं वापस इसके लाइट वेट वाले फीचर पे आऊँ तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है, क्योंकि गेट्स की जानिब से भी ऑफिशियली ये कहा गया है कि रसूब 250 जो है वो ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। गिवन दिस फैक्टर इट्स लाइकली कि इसका जो मेजर यूज़र होगा वो पाकिस्तान नेवी होगी, और पाकिस्तान नेवी के ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जिसके अंदर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम कंसिडर करें तो एग्जिस्टिंग हरबा जो है वो एक फुल साइज़ का क्रूज़ मिसाइल है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, स्मॉल फास्ट अटैक क्राफ्ट जो है उन पे हरबा को डिप्लॉय करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो उसी गैप को रसूब 250 की जानिब से फिल किया जा सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नेवी के अपने हेलीकॉप्टर्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, फिर ड्रोन्स के अंदर उनके पास एक नंबर ऑफ़ ड्रोन्स मौजूद हैं। तो उन प्लेटफॉर्म पे रसूब 250 को इस्तेमाल करके एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर, अगर हम फ्यूचर के एंगल से इसको डिस्कस करें, तो एक कॉम्पैक्ट साइज़ इंटरनल वेपन बे कंपैटिबल ये मिसाइल हो, मतलब फ्यूचर की स्टेल्थ फाइटर जैसे J-35A है उसकी इंटरनल कैरेज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके। अगेन इसको ऑफिशियली स्टेट नहीं किया गया है, बट फ्यूचर के अंदर शायद इस चीज़ को भी पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एज़ ऑफ नाउ मिड 2026 तक अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में ही है। इसकी कंफर्म फ्लाइट टेस्ट रिपोर्ट नहीं हुई है। आइडियाज़ 2024 के अंदर भी इसका स्टैटिक डिस्प्ले दिखाया गया था। प्रोडक्शन या सर्विस एंट्री के हवाले से अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस हवाले से मौजूद नहीं है, लेकिन गिवन कि जब ये पाकिस्तान की इन्वेंट्री के अंदर शामिल होगा तो आई थिंक ये पाकिस्तान की कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डिफरेंस आर्किटेक्चर में बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। उसके बाद जो दूसरी स्टोरी है उसके बारे में हम बात करें तो मैं उसके बारे में मज़ीद भी फ्यूचर में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस स्टोरी की ओरिजिनेशन ये है कि पाकिस्तान की जानिब से जो 2 एस्ट्रोनॉट्स पिक किए गए हैं, जो कि दोनों पाकिस्तान एयर फोर्स से जिनका ताल्लुक है स्क्वाड्रन लीडर खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली, रिसेंटली वो चाइना के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मौजूद थे। और इस एम्बेसी के अंदर जो है एक स्केल्ड J-35A का मॉडल या J-35AE का मॉडल जो है वो स्पॉट किया गया है। अब इंटरेस्टिंगली स्केल्ड मॉडल के साथ जो है एक मॉकअप मिसाइल भी मौजूद है, और इंटरनेट पे ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि चाइना का मौजूद YJ-15 मिसाइल है, जो कि आई बिलीव 2025 के अंदर पहली बार डिस्प्ले किया गया था।
मैं पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि इट्स जस्ट अ मॉकअप मिसाइल, और इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इसमें YJ-15 मिसाइल जो है वो मौजूद होगा। इनफैक्ट इसके बरअक्स हम आगे जाके बात करेंगे कि शायद ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में अभी के लिए शायद शामिल ही ना हो। बट YJ-15 मिसाइल के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें तो आई रिमेंबर कि चाइना की विक्ट्री डे परेड के अंदर इसको पहली बार रिवील किया गया था। एक सुपरसोनिक रैमजेट पावर्ड मिसाइल, जिसको आप YJ-12 का सक्सेसर कह सकते हैं। सिमिलर 4 इनलेट डिज़ाइन है। एस्टिमेटेड इसकी मार्क 4 की स्पीड एस्टिमेट की जाती है, बट चाइना ने कभी इसके ऑफिशियल स्पेक्स जो हैं पब्लिश नहीं किए हैं। उसके बाद डिफरेंट चाइनीज़ सोर्सेज के अंदर ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि J-35 के अंदर इंटरनली 4 YJ-15 कैरी करने की सलाहियत होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये चाइनीज़ नेवी के प्लान्स में, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के प्लान्स के अंदर इन YJ-15 को कैरी किया जाएगा। अब जो J-35 पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए जाने हैं, उसमें अभी तक तो 100% गारंटी है कि वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो एक स्क्वाड्रन अभी JF-17 थंडर का मौजूद है नेवल ऑपरेशंस के लिए, उस तरह का कोई स्क्वाड्रन जो है अभी J-35 के लिए प्लान नहीं किया गया है। तो फिर उस हिसाब से एक एंटी शिप मिसाइल का होना J-35AE के अंदर, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा, इट डजंट मेक मच सेंस कि पाकिस्तान की जानिब से एक एंटी शिप मिसाइल को क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, जब स्पेसिफिकली वो फायर जेट जो है वो नेवल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल ही नहीं होने वाला है। लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि इन केस अगर कभी YJ-15 जो है पाकिस्तान नेवी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान एयरफोर्स की जो नेवल ब्रांच है, उसके पास एक पहला मिसाइल होगा जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप कैपेबिलिटी रखता होगा। बट अगेन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ मौजूद नहीं है कि YJ-15 जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप YJ-12 के बारे में भी बात करें तो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट CM-302 मिसाइल जो है पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। YJ-15 के हवाले से अभी इस तरह की भी कोई न्यूज़ नहीं है कि उसका कोई एक्सपोर्ट वेरिएंट जो है वो चाइना की जानिब से अनवेल किया गया है या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद हो। तो हमें वेट करना पड़ेगा। आई वुडेंट से कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ में इजाफा नहीं करेगा, इसकी हमें शायद ज़रूरत ना हो, बट अभी के लिए इस हवाले से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान की जानिब से इसको इस्तेमाल किया जाना है। लेट मी नो ऐसा कौन सा मिसाइल है जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्ट होते हुए देखने में इंटरेस्टेड होंगे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।